जय हिंद सभी को। बेटा मैं डॉक्टर धर्म सिंह मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर। और आपका रिजल्ट चूँकि अच्छा नहीं आया है तो आंसर राइटिंग कैसे करें इसको लेकर के मैं थोड़ी सी चर्चा ज़रूर इस वीडियो में करूँगा। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मैं आपको बता दूं कि 70 नंबर का ये पेपर होने वाला है आपका। 30 नंबर जो है आपके मिड टर्म टेस्ट के हैं और मिड टर्म टेस्ट हो चुका है आप लोगों का, तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोग चलें। सोशल साइकोलॉजी यानी सामाजिक मनोविज्ञान पेपर का नाम है। सेक्शन ए में 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन बी में जो है आप लोगों के 10-10 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे। 10 आएंगे एक्चुअली, जिनमें से 5 आपको करने हैं। वर्ड लिमिट 400 शब्द कर दी गई है। ये एक प्रकार से आपका सिलेबस है। और अब मैं आपको बताऊं कि आपको पढ़ना क्या है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि किसी भी सब्जेक्ट का जो पहला क्वेश्चन है वो यही होता है। तो पहले आपको सामाजिक मनोविज्ञान का अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र को पूरा पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही बनेगा। तो एक तो आप लोग 10 नंबर के हिसाब से इसको तैयार करें। और इसके बाद जो है आप लोग जो सामाजिक मनोविज्ञान की विधियां हैं उसमें साक्षात्कार विधि और क्षेत्र प्रयोग विधि को थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ के जाएं, क्योंकि ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यानी इंटरव्यू और फील्ड एक्सपेरिमेंट, इसको थोड़ा सा अच्छा देख लें। ऑब्जर्वेशन को भी थोड़ा बहुत देखा जा सकता है। यदि हम लोग यूनिट सेकंड की बात करें यानी सोशलाइजेशन, फिर वही है। पहला क्वेश्चन डेफिनेटली यही बनता है कि सोशलाइजेशन क्या है, यानी सामाजिकरण का अर्थ, स्वरूप, प्रक्रिया। ठीक है, यानी सोशलाइजेशन का मीनिंग, उसकी नेचर, प्रोसेस और एजेंट्स क्या क्या हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। और दूसरा क्वेश्चन मेरे हिसाब में जो है आप लोगों को अभिवृत्ति वाला करना चाहिए, यानी एटीट्यूड क्या है, एटीट्यूड की प्रकृति और उसके मापन। थ्रस्टन वाला जो मापन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोग देख सकते हो। मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड, जिसमें थ्रस्टन का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मीनिंग और नेचर। यूनिट यदि हम लोग थर्ड की बात करें तो पूर्वाग्रह और रूढ़ि युक्तियाँ होती हैं, यानी प्रिजुडिस एंड स्टीरियोटाइप्स। और पूर्वाग्रह में जो है मुझे लगता है कि फिर वही पहला क्वेश्चन तो आपको यही देखना है कि उसका अर्थ, स्वरूप और कारण क्या है। कोई भी एक टॉपिक पूरा पढ़ लीजिए और उसको कम करने की विधियाँ भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो एक टॉपिक पूरा पढ़ लीजिए, आप चाहो तो प्रिजुडाइज पढ़ लो, आप चाहो तो स्टीरियोटाइप पढ़ लो। ठीक है, दोनों में से कोई एक को अच्छे से करके जाओगे तो मेरे हिसाब में ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। दोनों को कम करने के मेथड्स आपको अच्छे से रीड करने हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। फिर लीडरशिप वाला जो चैप्टर है ये बहुत छोटा है और मुझे लगता है कि एक तो आपको नेता का अर्थ और उसकी विशेषताओं को बहुत अच्छे से देखना चाहिए, और इसके साथ ही नेता के प्रकार कौन कौन से हैं ये भी आपको देखने चाहिए। छोटी यूनिट है। संप्रेषण बहुत सिंपल है, यानी कम्युनिकेशन का मीनिंग, नेचर एंड टाइप्स एंड बैरियर्स। तो ये भी आपको पूरा देखना है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, प्रो सोशल बिहेवियर में आप लोग उसके फैक्टर्स देख सकते हो। देखिए, हर ये डायग्राम आप लोग बनाइए, फ्लो चार्ट का प्रयोग आप लोग कीजिए, बॉक्स डायग्राम का आप लोग प्रयोग कीजिए, है ना। आप लोग डेफिनेशंस किसी के अकॉर्डिंग लिखिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको लिखनी पड़ेंगी यदि नंबर लाने हैं तो। पॉइंट्स को अच्छे से मेंशन कीजिए। आप चाहो तो एरो बना दो, आप चाहो तो स्टार बना दो। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी कॉपी को आकर्षक बनाए वो आपको करना होगा, जिससे कि पेपर भी अच्छा हो और नंबर भी ज़्यादा आए। मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।